नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल के सेशन में ऑटो इंडेक्स में गिरावट अच्छी खासी थी। अगर आप नोटिस करो तो ऑटो इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरा है। कल मार्केट रिकवर करा लेकिन ऑटो इंडेक्स नीचे ही गया है। लगभग 26,084 पे ऑटो इंडेक्स बंद हुआ है और 25,900 का लो था। दैट मीन्स नीचे से 200 पॉइंट्स तक की रिकवरी तो दिखी है आपको, लेकिन उसके बावजूद 2% नीचे बंद हुआ है ऑटो इंडेक्स, 550 पॉइंट नीचे। अगर ऑटो इंडेक्स में आप देखेंगे ना तो कुछ स्टॉक्स हरे निशान में है, कुछ लाल निशान में है। इसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। कैसे? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 1% ऊपर था, सोना कॉमस्टर 2.5% ऊपर था, एक्साइड इंडस्ट्रीज पॉजिटिव था, भारत फॉर्ज भी पॉजिटिव था। नेगेटिव क्या था? नेगेटिव सबसे ज्यादा मेरे को जो दिख पा रहा है वो है मारुति, 4.5% गिरा है ये स्टॉक। उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट थी। कल के सेशन में एक न्यूज थी दोस्तों जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्पेशली थी, और ये कुछ के लिए पॉजिटिव और कुछ के लिए नेगेटिव थी। क्या न्यूज थी पहले मैं आपको वो बताता हूं। जो सरकार है वो विचार कर रही है, मतलब अभी ना प्रपोजल है, पूरा फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं जब तक इस तरीके के ड्राफ्ट आते हैं ना वो ज्यादातर फाइनल ही होते हैं। तो जो ड्राफ्ट पेपर आया है वो है दिल्ली के लिए एक नई ईवी पॉलिसी। नई ईवी पॉलिसी जो 2030 तक के लिए बनाई जा रही है। ड्राफ्ट पेपर जारी कर दिया गया है। ड्राफ्ट पेपर में क्या कहा गया है पहले वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, ड्राफ्ट पेपर में कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि नई ईवी कार, बाइक, ऑटो सब 2030 तक के लिए रोड टैक्स 100% माफ, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फी भी बिल्कुल फ्री। और ये दो बेनिफिट बड़े बेनिफिट हैं। मैंने कैलकुलेशन निकाली। रोड टैक्स दोस्तों ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए की अगर कोई कार है तो उस पर 10% का रोड टैक्स लगता है अगर वो पेट्रोल है तो, और अगर वो डीजल है तो 12.5% तक, यानी लाख सवा लाख रुपए की बात है दोस्तों। ये बचेगा कंज्यूमर का, बचेगा बायर का, अगर वो पेट्रोल डीजल की जगह ईवी लेता है तो। केवल इतना ही नहीं, ईवी कार, बाइक, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सब सस्ता हो, इसलिए सरकार ईवी कंपनीज को सब्सिडी भी दे रही है। दैट मीन्स अगर वो पर यूनिट बेचते हैं तो उन्हें पर यूनिट पे कुछ ना कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा। इससे ईवी को पुश किया जा रहा है काफी हैविली। ये सब क्यों हो रहा है ये तो हम सभी को पता है। अब देख लो आप किल्लत कैसे है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल हमारे पास है नहीं तो ईवी पे शिफ्ट होना चाहते हैं सब। तो ईवी पे शिफ्ट होंगे जितना ज्यादा उतना कच्चे तेल की डिमांड धीरे 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 कम होती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कच्चे तेल के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत वीक हैं। तो एक बेनिफिट तो ये है। साथ ही साथ ये बेनिफिट तब है जब कोई भी ईवी 30 लाख से नीचे की है। इससे दो चीजें होंगी। जो कंपनियां होंगी ना वो भी कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 30 लाख से नीचे रखा जाए ताकि वो ये बेनिफिट भी ले पाए कंज्यूमर्स का और सब्सिडी भी ले पाए। अगर मान लो कोई गाड़ी है वो 31 लाख की बन रही है तो कंपनी कोशिश करेगी 30 लाख से नीचे ही प्राइस रखा जाए उसका, सो दैट वो फायदा मिले लोगों को और उनकी गाड़ी सस्ती हो, ज्यादा बिके। दूसरी बात, सब्सिडी के साथ साथ ये रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी के साथ साथ सब्सिडी और इंसेंटिव कितने हैं चलिए पढ़ता हूं एक बार। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पे 30 से 40 हजार रुपए की सब्सिडी पॉसिबल ही है। ई रिक्शा यानी 3 व्हीलर पे 50,000 तक का इंसेंटिव, और इलेक्ट्रिक कार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लस स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। ये सारी चीजें हैं जो मिलने वाली हैं। तो भाई साहब ये काफी बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना दिया इसने, और इसीलिए कल आप देखें तो मारुति जो अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा कूदा ही नहीं है वो बहुत तेजी से गिरा। उसे लग रहा है कि शायद मैं लेट हो रहा हूं क्योंकि 2030 तक के लिए ये पॉलिसी है, 2026 चल रहा है। 27 में अगर गाड़ी लेके आएंगे या 26 के अंत तक लाएंगे तो फिर डिमांड कब बनेगी, तो इसलिए थोड़ा सा उन्हें डर लग गया है और वो ज्यादा गिर गया है। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा रजिस्ट्रेशन फी वगैरह को शेयर करना चाहूंगा। रोड टैक्स 0, रजिस्ट्रेशन फी 0 2030 तक के लिए ड्राफ्ट पेपर के हिसाब से। ईवी कार का दाम 30 लाख से नीचे होना चाहिए बस, अगर पूरा बेनिफिट लेना है तो। 30 लाख से ऊपर है तो बेनिफिट शायद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 1 से 2 लाख रुपए तक आप पेट्रोल गाड़ी पे बचा पाओगे अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो। 15 लाख तक की कार है तो। अगर यहाँ पे रोड टैक्स लिखा है दिल्ली की प्राइवेट कार्स पे, अगर 6 लाख तक की गाड़ी है तो 4% पेट्रोल पे रोड टैक्स लगता है और 5% डीजल पे।
इसी हिसाब से अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 10% पेट्रोल पे और 12.5% डीजल पे रोड टैक्स लगता है, तो काफ़ी अच्छी बचत होगी, आप ये कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों मेरे को लगता है बहुत ही पॉजिटिव हैं। इससे आप मार्केट पे देखें तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, स्पेशली ईवी से रिलेटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती हैं मार्केट में, तो ये दोनों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है मुझे लगता है। मारुति भी देखो कब कूदेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बाकी तो उम्मीद ये है कि इस साल कूद जाएगा। बाकी शायद ब्रेजा आई है उनकी ईवी में, जो भी मेनली तो एक्सपोर्ट हो रही है, अब वो देश में भी आपको दिखेगी। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन अपडेट यही है कि एक्सपोर्ट तो हो रही है। बाकी ईवी टू व्हीलर्स में देखा जाए तो एथर है, टीवीएस है, बजाज है, ई रिक्शा में भी है बजाज, तो ये स्टॉक्स अच्छा कर ही रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक भी है, फायदा भी उठा रहा है, लेट्स सी कितना बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।